लोकतंत्र को समाप्त कर रही है एनडीए। बीजेपी बहुत खराब काम कर रही है। संजय राउत ने और क्या क्या बोला है वो तो मैं नहीं कह सकता, उन्होंने तो गालियां वालियां तक निकाली हैं। आज क्या कहना चाहते हैं आप? संजय राउत रोज सुबह उठ करके बड़े से बड़े झूठ पर आधारित जानकारियां प्रसारित करते हैं, टीवी के सामने बोलते हैं। जिन सांसदों की कल तक वो चिरौरी कर रहे थे, प्रेम जिनके लिए उनके मन में उमड़ रहा था, जिनको आदर सत्कार कर रहे थे, उनको बाद में बिकाऊ बोलते हैं, बेईमान बोलते हैं और उनको गंदी गालियां भी देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो बिखराव हो रहा है वह कोई कल के कल हुआ या 6 सांसद निकल गए, ऐसा नहीं है। रोज प्रतिदिन उनके पदाधिकारी, उनके ऑफिस बियरर्स, उनके कैडर के लीडर पार्टी छोड़ छोड़ के शिवसेना में शिंदे साहब का नेतृत्व स्वीकार करते हुए प्रवेश कर रहे हैं। कल जो सांसद गए हैं या फिर जिन्होंने चिट्ठी लिखी है लोकसभा स्पीकर को, जैसी जानकारी हमको मीडिया के थ्रू मिली, वो सारे सांसद वस्तुतः अपने नेतृत्व से नाराज होके गए हैं। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में अनास्था व्यक्त करते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी घर से बाहर निकलते नहीं, मातोश्री से पूरे पार्टी का संचालन करते हैं। अपने सांसद, अपने विधायकों से किसी प्रकार का संवाद नहीं करते, उनसे मुलाकात नहीं करते। महाराष्ट्र के जो इलाकों में वो कभी दौरे नहीं करते, हमेशा इनएक्टिव रहते हैं, जबकि शिंदे साहब हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में, और दूसरी बड़ी बात, शिंदे साहब जो शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों पर आधारित होकर काम कर रही है। हिंदुत्व के विचारों को हम लोगों ने तिलांजलि नहीं दी, जबकि उद्धव ठाकरे जी ने 2019 में मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच में उन्होंने हिंदुत्व को तिलांजलि दी और बाला साहब के विचारों को त्याग दिया। क्योंकि बाला साहब ने हमेशा कहा था कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से पहले मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। तो ऐसे में ऐसे उद्धव ठाकरे के वैचारिक क्षरण के बाद उनके पदाधिकारी, उनका कैडर नियमित तौर पर पार्टी छोड़ करके भाग रहा है। और इसके लिए किसी लोकतंत्र को दोष देना, किसी बीजेपी को दोष देना, शिवसेना का दोष देना, मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा आपके धूल पे है और धूल आपके चेहरे पर है और आप लेकिन संजय निरुपम, लेकिन एक बात है, को छोड़िए पहले अपने जी संजय राउत, क्योंकि आप भी संजय निरुपम है, वो संजय राउत है, मैं पूछ रहा हूं कि उनको इतना, मतलब वो कह रहे कि उनके नेता कह रहे हैं उन्हें मजबूर कर दिया इतना कि उन्हें गाली देनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता ये संजय राउत इतना बदतमीज, बददिमाग और बदजुबान व्यक्ति है। मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन ये उद्धव ठाकरे को गाली ना दे दे, क्योंकि उसके पास वो कहने को संपादक है। हमारा बहुत पुराना साथी है, हम लोग साथ साथ काम कर चुके हैं। लेकिन एक संपादक जिसके पास शब्दों की कमी नहीं होती, जिसके पास भाषा की गरिमा होती है, वह रोज, कभी कभार एक आध बार गलती हो जाए बात समझ में आती है, लेकिन रोज सुबह शाम उठ के गालियों की भाषा में बात करना। आप एक सभ्य समाज में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, आपके सांसदों को पूरा अधिकार है अपनी आत्मा की आवाज पर अपने फैसले लेने का। जब उन लोगों सांसदों का मेरा थोड़ा क्रिटिकल सवाल है आपसे संजय निरुपम जी, आपने भी तो उनके लिए एक शब्द कह दिया था, मैं वो बात बोलना नहीं चाहता, आपको पता है, आपने भी कुछ उनके लिए बोल दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो तो बहुत वैसा आदमी है, क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल, मैंने वो शब्द बोला था और मुझे खुद उसके बाद मैंने स्वयं सोशल मीडिया पर एक बयान दिया कि मुझे स्वयं अच्छा नहीं लग रहा कि इस शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया। हाँ, उस दिन कुछ ऐसी हरकत उन्होंने कर दी थी, ऐसी क्या हरकतें करी जो आपको ये अचानक मेरी जुबान पे वो बात आ गई थी। उन्होंने जो कही थी, अब मैं बताऊंगा तो फिर वो बड़ी कहानी अलग हो जाएगी। क्या हुआ, उद्धव ठाकरे, जो बता देता हूं, उद्धव ठाकरे ने एक दिन अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उनको बोला कि ये एनाकोंडा है। उसके ठीक दूसरे दिन सुबह सुबह संजय राउत ने, जो डेली ब्रीफिंग होती है, उसमें कह दिया कि एकनाथ शिंदे एनाकोंडा का बच्चा है। अब बताओ, ये सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल न तो लीडर को करना चाहिए, न उसके प्रवक्ता को करना चाहिए। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठा था सुबह सुबह, तभी आते आते मेरे सामने इस तरह के संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे एनाकोंडा का बच्चा है।
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये व्यक्ति जिस प्रकार की बेबुनियाद बातें करता है, उसका उसका कारण यह है कि इस व्यक्ति का चरित्र इतना खराब है। और ऐसे खराब चरित्र के लोगों के लिए जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, उस शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे स्वयं अच्छा नहीं लगा। संजय राउत का इन्फॉर्मर कौन है जो संजय राउत को इतनी गलत जानकारियां दे रहा है? इन्फॉर्मर कौन है? नहीं, जिसके पास इन्फॉर्मर होता है उसके पास सही जानकारी होती है। यह एक कुक्ड स्टोरी है। अच्छा, मतलब खुद ही बना रहे हैं। वही बोलेंगे। संजय राउत क्या बोला कि 15 करोड़ रुपए हमारे सांसदों को दिए गए। दिया है क्या आप लोगों ने 15 करोड़ का? साबित कर सकते? क्या संजय राउत साबित कर सकते? नहीं, क्या संजय राउत साबित कर सकते हैं? यह सरासर बेबुनियाद बात है। उन्होंने, हमारा कोई रोल ही नहीं है। उनके तमाम सांसदों ने अपने नेतृत्व पर भरोसा टूट गया है। हमारा नेतृत्व निकम्मा हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, महाराष्ट्र के दौरे पे नहीं निकलता है। वहां पर तो चले उद्धव ठाकरे तो हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे भी तो है। आदित्य ठाकरे तो हर जगह घूम रहे हैं। आदित्य ठाकरे तो हर जगह घूम रहे हैं, वो भी तो नेता है भाई। उद्धव ठाकरे जी के बाद तो वहां आदित्य ठाकरे तो है ही, अब स्थापित नेता हो गए हैं वहां पर वो। नहीं, वो घूमते हैं, यूरोप में घूमते हैं, महाराष्ट्र में नहीं घूमते भाई। ऐसा है, परसों जो रविवार को एक मीटिंग थी सांसदों की, जिसमें 6 लोग ऑनलाइन हो गए थे या 5 लोग ऑनलाइन कनेक्ट हुए थे। उसके 2 महीने पहले सांसदों की बैठक थी। उस बैठक में उनकी पार्टी के सांसदों ने उद्धव जी के सामने कहा कि साहब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप महाराष्ट्र के दौरे पे नहीं निकलते, कम से कम छोटे ठाकरे को तो भेजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सांसदों ने कहा, उनके सामने कहा। तो आदित्य ठाकरे जी दौरे तो करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर यूरोप के ठंडे ठंडे प्रदेशों में दौरे करते हैं। महाराष्ट्र के जो गर्मी भरे और पूरा एकदम गरम गरम इलाके हैं इस समय, उन इलाकों में कभी नहीं जाते, क्योंकि इनको एयर कंडीशनड रूम में बैठ करके काम करने की आदत है। पूरी पार्टी ही फेसबुक लाइव है, पूरी पार्टी मातोश्री से चलती है। आप कह रहे हैं शिवसेना पूरी पार्टी फेसबुक लाइव है? एक्शन मोड में रहते हैं और ग्रास रूट पे रहते हैं। आप कह रहे हैं पूरी पार्टी शिवसेना ही फेसबुक लाइव है? शिवसेना नहीं, उबाटा। शिवसेना के प्रमुख तो एकनाथ शिंदे जी हैं। अच्छा, उबाटा ठीक है। शिवसेना का नाम और चिन्ह तो एकनाथ शिंदे जी के पास है। बहुत शुक्रिया आपका संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अब सीधा आनंद दुबे करूं कर सकता हूं शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता का। आपकी पार्टी पूरी फेसबुक लाइव है, सब कुछ हाथ से निकल चुका है, इसलिए संजय राउत गालियां निकाल रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आनंद अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय संजय निरुपम जी आपके सामने कह रहे थे कांग्रेस और शिवसेना की बात। 2 बार राज्यसभा भेजे गए शिवसेना द्वारा, 1 बार कांग्रेस से लोकसभा सांसद का चुनाव लड़े और जीत के आए कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। अब ये हमें बता रहे हैं। अब क्या करें, हमारी दही खट्टी है ना, हम लोगों को पहचान नहीं पाते। हम टिकट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, साधन संसाधन मुहैया करवाते हैं, और एक दिन ये लोग भाग जाते हैं। और बहाना क्या देते हैं? हमारे नेता घूमते फिरते नहीं। अरे भाई, आपको हमारे नेताओं को घूमने फिरने के लिए टिकट दिया था कि आपको आपकी जो 20 लाख की जनता जो क्षेत्र होता है लोकसभा का, वहां लोगों की सेवा करने के लिए टिकट दिया था? 9 लोग चुनकर आए हो, लोगों के बीच में काम करो, लोगों का दिल जीतो। एक मुझे बताइए, संजय राउत गालियां क्यों निकाल रहे हैं? अब यार अमीश भैया, अब ये हर आदमी का अपना होता है बोलने। अभी संजय निरुपम जी ने कहा कि हमसे भी गलती हो जाता है, भावनाओं में डेली हो रही है उनसे गलती। जाता है। अरे भाई, कभी कभी हो, देखिए, जब